इस वीडियो के सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं अदालत में झूठी गवाही देने पर हो सकती है 3 से 7 साल की सज़ा। इस बीच सबसे पहले मैं थोड़ा सा गवाह के संबंध में जानकारी देना चाहूँगा कि जब भी कोई अपराध या कोई कार्य होता है तो उसके 2 पक्ष होते हैं, पहला अपराध करने वाला और दूसरा अपराध को सहने वाला। इस बीच अगर कोई तीसरा व्यक्ति उस घटना को देख रहा है या जानता है तो वह गवाह कहलाता है। अब इस बीच आइए जानते हैं विस्तार से झूठे गवाही के संदर्भ में अदालत के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। तो आइए जानते हैं। तो कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और उसके शिकंजे में कोई भी गुनाहगार जब आता है तो वह नहीं बचता है। न्यायिक प्रक्रिया में गवाहों की भी निर्णायक भूमिका होती है। गवाह चाहे तो अपने बयान से किसी भी फैसले का रूप बदल सकता है। ऐसे में इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि कोई भी झूठी गवाही देकर केस को प्रभावित करने की कोशिश करे। तो यहाँ यह जान लेना जरूरी है कि झूठी गवाही देना या गढ़ना अपराध है और ऐसा करने पर 3 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। झूठी गवाही देने के संदर्भ में आईपीसी की धारा 191 और 193 को जानना अहम हो जाता है। सबसे पहले बात धारा 191 की, जिसके मुताबिक अगर कोई शपथ लेने या कसम खाने के बावजूद किसी मुकदमे में गवाही देने के क्रम में सच जानते हुए भी जानबूझकर झूठ बोल रहा हो या कोई असत्य बयान दे रहा हो या पूर्णतः सत्य न जानते हुए भी केवल संदेह के आधार पर अपना स्टेटमेंट देता है तो यह कानून के नज़र में अपराध है। ऐसे मामलों को झूठा साक्ष्य देना कहा जाता है और इस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। झूठी गवाही का जो प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबा होता है। कई बार आपको किसी अपराध में आंखों देखी घटना का विवरण देना होता है और ऐसे में इस बात की पूरी संभावना होती है कि आप बढ़ा चढ़ाकर मनगढ़ंत बातें कर सकते हैं और साथ ही अगर कोई अदालत में किसी का हस्ताक्षर या हैंडराइटिंग पहचानना हो तो इसमें भी केस को प्रभावित करने के लिए झूठ बोला जा सकता है। मान लीजिए अगर कोई गवाह के रूप में कोई डॉक्टर कोई गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तो वह इस श्रेणी में आता है। इतना ही नहीं, अगर कोई अनुवादक जानबूझकर अनुवाद करते समय बयान को गलत तरीके से लिखता है तो इसे भी इस श्रेणी में रखा जाता है। बता दें कि झूठी गवाही के माध्यम चाहे मौखिक रूप से हो या लिखित रूप से, दोनों की धारा 191 के तहत जुर्म है। आपको यह समझ लेना चाहिए कि झूठी गवाही देने से किसी भी निर्दोष को सज़ा मिल सकती है या आपके झूठी गवाही देने से कोई गुनाहगार बरी हो सकता है। धारा 191 में झूठी गवाही का दोषी पाए जाने पर इस सिलसिले में आईपीसी की धारा 193 में सज़ा यानी दंड का प्रावधान किया गया। इसमें झूठा साक्ष्य देने वाले को 3 साल से लेकर 7 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। न्यायिक मामले में 7 वर्ष की सज़ा तो अन्य मामले में 3 वर्ष का दंड दिया जा सकता है। हालांकि इसमें बेल भी हो सकती है और यह एक गैर संज्ञेय अपराध है। आपने कई बार देखा होगा या सुना होगा कि जब भी कोई गवाही देने के लिए अदालत में जाता है तो सबसे पहले वह किसी धार्मिक ग्रंथ की शपथ लेता है और वो इस केस के बारे में जो भी कहेगा वो सच कहेगा, ऐसी अवधारणा निहित होती है कि कोई भी झूठी गवाही न दे। याद रखिए आपकी गवाही का असर पूरे केस पे पड़ता है, इसलिए झूठी गवाही देने से बचिए। तो ये थे अदालत में झूठी गवाही देने पर गवाही के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट करें ताकि कानून से जुड़ी और भी वीडियो बना सकें।